वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विक्रम, पीजीटी कॉमर्स, आप लोगों का बिजनेस स्टडी टीचर। बेटा, हम लोगों ने यूनिट 6 स्टार्ट कर रखी थी। उसी कॉन्टिन्यूशन में हम जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिजनेस एथिक्स, यूनिट 6 में से बिजनेस एंड इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन। बिजनेस और इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन दोनों आपस में कैसे लिंक्ड हैं, कैसे इंटररिलेटेड हैं, हमें क्यों जरूरत है इन्वायरमेंट को प्रोडक्ट करने की, और कैसे बिजनेस जो है इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो पहला पॉइंट हमारा इसमें है बेटा, बिजनेस एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में। द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट इन विच दे लिव एंड वर्क। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी व्यक्ति हो, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। अच्छा काम करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि हमारा क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा हो, बेटर हो, बेस्ट हो। तो अच्छे इन्वायरमेंट को कि हमें बिजनेस को रन करने के लिए भी जरूरी होता है, और सोसाइटी वेल बीइंग के लिए भी ये जरूरी है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोइंग ट्रैफिक हैज कॉज्ड ए ग्रेट डैमेज टू द एनवायरनमेंट। जैसा कि आप आजकल देख पा रहे हैं, जो रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, उसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट डे बाय डे पोल्यूट होता जा रहा है, जिसकी वजह से हम कहीं पर वाटर पोल्यूशन देखते हैं, कहीं पर एयर पोल्यूशन चेक करते हैं, कहीं पर हम साउंड पोल्यूशन देखने को मिलता है। तो ये जो पोल्यूशन हो रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ अफेक्टेड हो रही है। और क्योंकि ये सब इस जितना भी कोजेज है इन्वायरमेंट पोल्यूशन के, वो बिजनेसेस की वजह से है, तो बिजनेस इनके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। तो बिजनेस इनके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे फुलफिल कर सकता है, कैसे इन्वायरमेंट को सेफ, सुरक्षित, प्रोटेक्टेड रख सकता है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग से। पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन इज द इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। हानिकारक सब्सटेंस जो होते हैं उनका इंजेक्शन है पोल्यूशन। किसमें? इनटू द इन्वायरमेंट, लार्जली बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसकी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस का मिक्सअप होना पोल्यूशन कहलाता है। इट जनरली जो पोल्यूशन है वो चेंजेस करता है। किस में चेंजेस करता है? इट चेंजेस द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल characteristics of air, water and land। जो पानी, जमीन, भूमि, इनमें जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनकी चेंज कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? पोल्यूशन कहेंगे। ये उसको हम पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। व्हाट आर द वेरियस कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन? टाइप्स और कॉजेज क्या है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के, उसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो पहला कारण हमारा जो कॉजेज है वो पहला कारण जो है हमारा वो क्या है? एयर पोल्यूशन है। तो एयर पोल्यूशन का मतलब क्या है, कैसे ये फैलता है, कैसे ये होता है, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इट इज द contamination of air by accumulation of harmful or toxic substances। जहरीले, हानिकारक पदार्थों का पानी में, हवा में मिलना, उसमें मिक्सअप होना एयर पोल्यूशन कहलाता है। विच विल क्रिएट सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मोनूमेंट्स एक्सेट्रा। मोनूमेंट्स आर योर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स लाइक ताजमहल है, इनके ऊपर ये दुष्प्रभाव डाल रहा है, कुप्रभाव डाल रहा है। नेक्स्ट हमारा कोजेज एंड टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में वाटर पोल्यूशन क्या होता है? अगर वाटर पोल्यूशन की हम बात करें तो वाटर इज सेड टू बी पोल्यूटेड। हम उसको पोल्यूटेड कहेंगे व्हेन, कब? इट इज चेंज इन द क्वालिटी एज ए रिजल्ट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज सो दैट इट बिकम्स लेस सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। जब पानी के अंदर उसकी क्वालिटी घट जाए, पानी की क्वालिटी घट जाए, किसकी वजह से? वेस्ट डिस्पोजल की वजह से। जैसा कि आप देखते हैं गंदगी जो है हम लोग जो नहरों में, नदियों में बहा देते हैं, उसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो रहा है। या आप देखते हैं कि जो सीवेज होता है उसका पानी रिस कर जमीन में जा रहा है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट होता है। तो वाटर पोल्यूशन जो है बेसिकली क्या है?
पानी का क्वालिटी लेवल लो हो जाना, जो कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए सर्वाइव करने के लिए पॉसिबल नहीं है, जीवित रहने के लिए वो सही नहीं है, तो हम उसको जो है ड्रिंकिंग वाटर के तौर पर कंसिडर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा लैंड एंड सोइल पोल्यूशन। लैंड जमीन या भूमि जो प्रदूषण है वो क्या होता है? इट मे बी ड्यू टू डंपिंग, डंपिंग मतलब कबाड़ खाना बना देना, ऑफ नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल, जो नॉन डिग्रेडेबल जिसको कि हम डिग्रेड नहीं कर सकते, जो कि जैसे कि प्लास्टिक है डिग्रेड नहीं हो सकता, ऐसे पदार्थों का वेस्ट मटेरियल का ढेर जहां पर लग जाता है वहां पर बेसिकली जमीन बंजर होने की संभावनाएं बन जाती हैं। जहां पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाई जाती हैं वहां पर हॉस्पिटल्स होटल्स बनाए जाते हैं और डेवलपिंग यूनिट्स होती हैं, वो जमीन को क्या करती हैं? पॉल्यूट करती हैं। लेकिन जो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल है जमीन के अंदर, फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट्स, फ्रॉम द हॉस्पिटल्स, फ्रॉम द होटल्स, फ्रॉम द डेवलपिंग यूनिट्स, डिवेलिंग यूनिट्स, तो उनकी वजह से हमारा क्या है? जमीन का पोल्यूशन बढ़ रहा है, भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है। द डैमेजेस ऑफ द क्वालिटी ऑफ सोइल मेकिंग इट अनफिट फॉर कल्टीवेशन और डिक्रीजिंग इन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड इज नोन एज लैंड पोल्यूशन और द सोइल पोल्यूशन, उसको हम सोइल पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। नाउ व्हाट आर द वेरियस कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ पोल्यूशन? क्या क्या कारण है नॉइज या साउंड पोल्यूशन के या जो वाटर पोल्यूशन के, तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लास्ट पोल्यूशन है हमारा नॉइज पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नॉइज पोल्यूशन होता क्या है बेटा? इट मे कॉज डैमेजेस टू ह्यूमन बॉडी एंड माइंड, द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। जो कि हॉस्पिटल होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके द्वारा जो भी काम किए जाते हैं, या ह्यूमन बॉडी है उसकी जो सुनने की क्षमता है उसका डैमेज हो जाना, उनमें रुकावटें आना, क्या कहलाता है? नॉइज या साउंड पोल्यूशन। जैसे कि मान लीजिए कोई स्कूल रेलवे स्टेशन के नजदीक है, तो रेलवे पासिंग की वजह से जो वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स में, वो क्या है? नॉइज पोल्यूशन का कारण है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स, एरोप्लेन्स, ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा आर द मेजर साउंड पोल्यूटेंट्स। ये हमारे साउंड पोल्यूटेंट्स हैं मेजरली, जिनकी वजह से हमारा साउंड पोल्यूशन होता है। So what we have discussed in this topic, we have discussed about the causes and types of pollution. There are 4 types of pollution: air pollution, water pollution, and land pollution, noise pollution. इनके कारणों के बारे में हमने देखा कि कैसे ये पोल्यूट होते हैं। एयर पोल्यूशन पोल्यूट होता है जमीन, जो हवा में टॉक्सिक पदार्थों के मिलने की वजह से। वाटर पोल्यूशन पोल्यूट होता है जमीन में ऐसे पदार्थों के मिलने से, पानी में ऐसे पदार्थों के मिलने से जो कि नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, जिनसे वाटर पोल्यूट होता है। नॉइज पोल्यूशन है हवाई जहाज, रेलगाड़ियां, ट्रांसपोर्टेशन, इन सिस्टम्स में इंडस्ट्रियल यूनिट्स की वजह से जो ध्वनि निकलती है, जो एयर नॉइज को क्या करती है? पोल्यूट करती है, ह्यूमन बॉडी को अफेक्टेड करती है, सुनने के योग्य नहीं करती, कहीं कहीं जगह बहरा भी लोगों को बना देती है, या हाई लाउड में म्यूजिक सुनना भी नॉइज पोल्यूशन का कारण हो सकता है। लैंड पोल्यूशन, नॉन डिग्रेडेबल प्रोडक्ट का जमीन पर इकट्ठा हो जाना, जिससे जमीन की फर्टिलिटी में कमी आना, उपजाऊ शक्ति में कमी आना, कल्टीवेशन के लिए ना रहना उसका, तो उसको हम बोलते हैं लैंड पोल्यूशन। आगे चलते हैं, रीजंस क्या है नीड फॉर कंट्रोलिंग द पोल्यूशन। वो कौन कौन से कारण है जिनके आधार पर हम पोल्यूशन को हमें क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। तो आइए देखते हैं पोल्यूशन कंट्रोल के क्या क्या कारण है, क्यों हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। सबसे पहला कारण हमने डिस्कस करना है बेटा, दैट इज रिडक्शन ऑफ हेल्थ हाजार्ड्स। जो रिडक्शन ऑफ हेल्थ हाजार्ड्स, जो स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां हैं, वो ज्यादातर हमें पोल्यूशन की वजह से होती हैं। उन जैसे कि कैंसर है, हार्ट अटैक्स है, या जो है लंग्स का खराब होना है, ये सब क्या है? कॉज्ड बाय पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट। तो जो एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट्स है, जो एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट्स है, या आप कह सकते हो उसको जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट्स हमारे जो स्वास्थ्य के लिए बीमारियां पैदा करते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, उनको रोकना पड़ेगा, उनको स्टॉप करना पड़ेगा, तब जाके हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसा हमें क्यों करना चाहिए? ताकि हम एक अच्छी लाइफ को जी सकें। तो पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स ओनली कैन प्रिवेंट सच डिजीज अप टू द सर्टेन एक्सटेंट। और अगर हम पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे तभी हम एक अच्छी लाइफ सर्वाइव कर पाएंगे, जी पाएंगे। रीजन एंड नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल में सेकंड है रिड्यूस रिस्क ऑफ लायबिलिटी।
रिस्क ऑफ लायबिलिटी का मतलब होता है बेटा कि जो पार्टिकुलरली जैसे आपने सुना होगा पीछे भोपाल गैस ट्रेजेडी, बहुत पुरानी ट्रेजेडी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आज भी देखने को मिलता है। लोग वहां पर अपंग पैदा होते हैं, कोई बहरा पैदा होता है, किसी की आंखें अच्छी नहीं होती हैं, किसी के हाथ काम नहीं कर रहे होते हैं। ये सब क्या है, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी है, वर्ल्ड वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर था ये हमारा, जिसकी वजह से जो ना वहां पर आज भी अपंगता देखने को मिलती है, डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। और इस वजह से वहां के लोग जनरली क्या है, लाइबिलिटी बन गए हैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए। सो इन केस अ डिजास्टर हैज बीन टेकन प्लेस, द एंटायर लाइबिलिटी शुड बी बोर्न बाय द एंटरप्राइजेस। तो जो इस प्रकार का नुकसान होता है, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो लाइबिलिटीज बन जाती है एंटरप्राइजेस के लिए। वो लाइबिलिटी ना बने इसलिए भी हमें पॉल्यूशन को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, कम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने बताया यूनियन कार्बाइड ट्रेजेडी इन भोपाल, गैस के लीक होने से, कार्बाइड गैस के लीक होने से वहां के लोगों पर एक जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जिसका इम्पैक्ट आज भी आप भोपाल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग क्या होती है, इफेक्टिव पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटेजीज हेल्प्स टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। They may use improper technology with greater waste leading to the high waste disposal cost। तो यानी कि मान लीजिए अगर कोई हम इम्प्रॉपर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिससे बहुत सारा वेस्ट निकलता है, जिससे हमारी लागत बढ़ती है, तो हमें ऐसी टेक्निक्स को रोकना चाहिए यूज करने से। इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, कॉस्ट भी कम होगी और पोल्यूशन भी नहीं होगा, इन्वायरमेंट भी एक अच्छा इन्वायरमेंट, साफ सुथरा इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट हमें मिल पाएगा, एम्प्लॉयज को मिल पाएगा, वर्किंग के लिए, सोसाइटी को मिल पाएगा रहने के लिए। नेक्स्ट है पब्लिक इमेज। अगर हमें एक अच्छी पब्लिक इमेज क्रिएट करनी है, एक अच्छी पब्लिक इमेज बनानी है, तो भी एक बिजनेस एंटरप्राइज को फॉलो करना चाहिए गुड पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स और कैन एंजॉय गुड रेपुटेशन इन द सोसाइटी। अगर वो अच्छे पोल्यूशन कंट्रोल मेजर करेगा तभी वो रेपुटेशन जो है सोसाइटी के अंदर फील कर पाएगा, अच्छी रेपुटेशन वो महसूस कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अदर सोशल बेनिफिट। इसके अलावा हमें और भी सोशल बेनिफिट होते हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के, जैसे जो मोन्यूमेंट्स होती है हमारी, उनकी विजिबिलिटी बढ़ती है, वो क्लीन बिल्डिंग्स जो है दिखाई देती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी बढ़ जाती है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर नेचुरल प्रोडक्ट्स हमें वो दिखाई देते हैं। नहीं कि पोल्यूशन यदि मान लीजिए कम होता है तो जो मोन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जिनसे गवर्नमेंट को इनकम क्रिएट होती है, वो पार्टिकुलरली सुरक्षित रह सकते हैं, उनका नुकसान कम से कम होता है। sorry। So what are the various regions or needs we have discussed for the making pollution control? pollution को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से रीजन हमने पढ़े? पहला पढ़ा रिडक्शन ऑफ द हेल्थ हैजर्ड्स, रिडक्शन इन द रिस्क ऑफ लायबिलिटी, कॉस्ट सेविंग्स, पब्लिक इमेज, डेवलपिंग पब्लिक इमेज, अदर सोशल बेनिफिट्स। ये 5 कारण हमने पढ़े जिनकी वजह से हमें ये पता लगता है कि हमें जो सोसाइटी है उसको पॉल्यूट होने से बचाना है, पॉल्यूट होने से रोकना चाहिए। रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो बिजनेस है उसके क्या भूमिका है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है कि उसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करने की जरूरत है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वर्क कल्चर का बेटा। देखिए अगर एनवायरमेंट साफ सुथरा होगा, वर्क कल्चर उतना ही अच्छा होगा, काम करने में एम्प्लॉयज का मन उतना ही ज्यादा लगेगा, वो उतना ही अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। Top management should create a work culture for environmental protection and pollution control। ये केवल कब हो सकता है कि जो मैनेजमेंट है वो वर्क कल्चर पर फोकस करे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर फोकस करे, पोल्यूशन कंट्रोल पर फोकस करे, तब जाकर एक उनका वर्क कल्चर जो होगा, इन्वायरमेंट जो होगा, वो उनको अच्छा वर्क कल्चर मिल पाएगा, अच्छा काम करने के लिए। सेकंड, जरूरी है उनको आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉइज। कोई एम्प्लॉइज को आइडियाज शेयर करें, टेक्निकल इंफॉर्मेशन शेयर करें, कैसे वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इसके बारे में अपनी जो है बातें एम्प्लॉइज के साथ शेयर करें बिजनेसमैन, ताकि इन्वायरमेंट उनको जो है हेल्दी इन्वायरमेंट मिल सके, उनके एम्प्लॉइज एक अच्छे इन्वायरमेंट में काम करके अच्छा आउटपुट दे सकें। नेक्स्ट है गुड क्वालिटी मटेरियल। अगर हमें अच्छा क्वालिटी मटेरियल चाहिए फ्यूचर के लिए, भविष्य में, तो जरूरी है कि हमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को रोकना होगा। यूज गुड क्वालिटी मटेरियल टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑल्सो। और अच्छा क्वालिटी का मटेरियल हम यूज करते हैं तो उससे हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कम भी होता है। अच्छा क्वालिटी मटेरियल हमें चाहिए, इसका मतलब ये है कि जो जैसे वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल जो जमीन के अंदर है,
जो हम जमीन से निकालते हैं उनकी क्वालिटी भी लो हो रही है, तो उस क्वालिटी को बचाने के लिए भी हमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हमें उस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए जिससे कि पार्टिकुलरली क्या हो, उसके इन्वायरमेंटल जो ना प्रोटेक्ट हो सके, इन्वायरमेंटल को हम सुरक्षित रख सकें, इस प्रकार का जो है टेक्नोलॉजी को हमें यूज करना चाहिए। सो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए जिससे इन्वायरमेंट काफी जो है क्या हो सके, सुरक्षित रह सके, प्रोटेक्टेड रह सके। नेक्स्ट है मेरे पास इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर हम रूल्स और रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो भी हमें जो है ना इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को करने में मदद मिल सकती है, इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय द गवर्नमेंट, दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द businesses for maintaining the environment as healthy, as protected from the various waste materials। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की तरफ फोकस करें। नेक्स्ट है बेटा साइंटिफिक मेथड्स। अडॉप्ट साइंटिफिक मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। जो वेस्ट मैनेजमेंट निकलता है, जैसे रॉ मटेरियल जो हम यूज करते हैं, उससे जितना भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि वेस्टेज में निकल जाता है, उसको कंज्यूम, उसको जो ना सही तरीके से डिग्रेड करने के लिए हमें साइंटिफिक मेथड्स का यूटिलाइजेशन करना चाहिए, ताकि उस वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का कारण ना बन सके। नेक्स्ट है सपोर्ट इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। Support in government programs like clearing up polluted water sources, plantation of trees, checking deforestation, इनके ऊपर बिजनेसेस को भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करनी चाहिए। टाइम टू टाइम उनको भी प्लांटेशन करवाना चाहिए अपने एम्प्लॉइज के थ्रू। टाइम टू टाइम उनको जो वाटर सोर्सेज है जो पोल्यूट हो चुके हैं उनको क्लियर करने के लिए जो ना टेक्नोलॉजीज इंस्टॉल करनी चाहिए, ताकि एक अच्छा सुरक्षित इन्वायरमेंट सोसाइटी एज ए ह्यूमन बीइंग उनको मिल सके, वो वहां पर अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज टाइमली असेसमेंट। हमें क्यों जो है बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होता है उसकी तरफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो बिजनेसेस होते हैं उनको टाइम टू टाइम रिव्यू लेना चाहिए कि जो उनकी टेक्नोलॉजीज है कहीं वो ओल्ड तो नहीं हो गई है, कहीं वो पोल्यूशन का कारण तो नहीं बन गई है। आपने देखा होगा, आप लोग मोटर व्हीकल्स यूज करते हैं, गाड़ी यूज करते हैं, तो टाइम टू टाइम आप पोल्यूशन कार्ड बनवाते हैं ताकि आपको पता रहे कि आपकी गाड़ी पोल्यूट तो नहीं कर रही है इन्वायरमेंट को। तो टाइमली असेसमेंट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स आर रिक्वायर्ड। उनको समय समय पर हमें क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए, ताकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर हम फोकस कर सके। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू बी फोकस्ड फॉर मेकिंग द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉर डूइंग द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। बिजनेस को जरूरी है, बिजनेस का ये रोल है, इसलिए अगर वो अच्छा वर्क कल्चर चाहता है तो उसको चाहिए कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरफ फोकस करे। अगर उसको उसके पास कोई अच्छे आइडिया है, इंफॉर्मेशन है, तो उनको चाहिए कि वो एम्प्लॉय के साथ शेयर करे, ताकि वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में जो है ना फोकस कर सके, कंट्रीब्यूशन कर सके। यूजेज गुड क्वालिटी मटेरियल्स। अच्छी क्वालिटी का हमें मटेरियल प्रयोग करना चाहिए ताकि हम प्रोडक्ट जो बनाए और वो अगर मार्केट में आता है तो कुछ समय बाद यदि खराब होता है तो इजिली डिग्रेड हो सके, ऐसा क्वालिटी मटेरियल हमें यूज करना चाहिए। अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अच्छी टेक्नोलॉजीज हमें यूज करनी चाहिए। अच्छी टेक्नोलॉजी का मतलब है, अच्छी टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की तरफ फोकस करे, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करे। नेक्स्ट है फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं, इंडस्ट्री जो है शहर से बाहर होनी चाहिए, हमें वहीं पर इंडस्ट्री को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि हम अच्छे से जो है अपने प्रोडक्शन कार्य को भी कर सके और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरफ भी फोकस कर सके। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। जो वेस्ट निकलता है इंडस्ट्रीज के थ्रू उसको डिग्रेड करने के लिए, उसको जो है अच्छे से जो ना निपटाने के लिए, निपटाने का मतलब उसको खत्म करने के लिए ताकि उससे पोल्यूशन ना हो, तो साइंटिफिक मेथड का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। और साथ साथ जो गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है प्लांटेशन का, डिफोरेस्टेशन को रोकने का, उनमें भी बिजनेसेस को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए ताकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ना हो। लास्ट है टाइमली असेसमेंट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल। और समय समय पर हमें जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरफ ध्यान देते हुए रहना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स होते क्या है, कि कैसे जो है बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं, बिजनेस एथिक्स में कौन कौन सी प्रैक्टिस है जो हमें करनी चाहिए, और कैसे बिजनेस एथिक्स की तरफ हमें को जो है ना हमारे बिजनेस के लिए वो जो है हेल्पफुल हो सकता है।
और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि कुछ अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस जिनको कि बिजनेस को रोकना चाहिए, जिनको कि बिजनेस को फॉलो नहीं करना चाहिए, जैसे कि मिलावट है, पुअर क्वालिटी है, ब्लैक मार्केटिंग है, होर्डिंग है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, फेक गुड्स है, डिसेप्टिव पैकेजिंग है, पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर है। ये सब जो कॉमन अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस जो बिजनेस करता है, इनको कैसे रोका जा सकता है, ये कौन कौन सी होती है, इनको कैसे स्टॉप किया जाता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर में रहेगा एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स, जिसमें कि हम टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट्स, पब्लिकेशन ऑफ कोड, कंप्लायंसेस मैकेनिज्म, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल्स, मेजरिंग रिजल्ट्स, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर, और ये हमारा जो है चैप्टर रहेगा। तो in the next class what we are going to be discuss about the business ethics. Till that, thank you very much, have a good day, bye bye, take care.